हर एक स्टूडेंट क्लास का टॉपर, क्लास का मॉनिटर अपने क्लासमेट्स में सबसे ऊपर दिखना चाहता है ताकि उसके क्लासमेट्स सब डाउट उससे ही पूछे। आसान है? बिल्कुल नहीं है। समय लगता है? बिल्कुल समय लगता है, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है। उस तरीके को जान लोगे तो तुम भी एवरेज से टॉपर बन जाओगे। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। आप स्कूल में जाते हो, 8 से 2 क्लास लेते हो या 9 से 3 क्लास लेते हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो। स्कूल में आप गए, आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप मिडल में बैठोगे डेस्क पे या फिर लास्ट के डेस्क में बैठोगे, तो आपको आपके क्लासमेट से या आपके साथ वाले आगे पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनसे थोड़ा सा साउंड आएगा या वो बातचीत करते सुनेंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा जो क्लास में चल रहा है। सो आपको ट्राई क्या करना है कि आपको फर्स्ट डेस्क, सेकंड डेस्क या थर्ड डेस्क में से किसी पे भी आके हर रोज़ उस पे ही बैठना है। कोशिश करें कि आप 10-15 मिनट पहले आ जाए ताकि आप फर्स्ट या सेकंड डेस्क में या थर्ड डेस्क में से किसी एक पर बैठ जाओ। आपका सारा ध्यान आपके टीचर के ऊपर होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ना कि क्लास डिस्ट्रैक्शन की तरफ होना चाहिए। आपका सारा ध्यान, आपका सारा फोकस, बिल्कुल फोकस आपका ब्लैक बोर्ड और टीचर के टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। और अगर टीचर आपको बोलते हैं कि नोट डाउन कर लो, तो आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो घबराए बिना, बिल्कुल घबराए बिना कि बच्चे मुझ पे हंसेंगे कि मुझे छोटा सा क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, आपको खड़े होना है। पोलाइटली आपको उनसे पूछना है कि सर आई हैव वन क्वेश्चन। वो आपको बिना डांटे, बिना कुछ बोले आपको वो समझा देंगे। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि वो हंस रहे हैं या वो सोचेंगे कि मुझे इतना छोटा सा क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, पर वो आपको क्वेश्चन रेज करना है और आपको अपना डाउट क्लियर करना है। टीचर से जब आप 2-3 बार सेम टीचर से उनसे क्लास में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो आपको नोटिस कर लेंगे और वो आपको हर क्लास में जब भी वो क्लास लेंगे वो आपसे सामने से पूछेंगे कि आपको वो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपका नाम लेके। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको तुरंत अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, डाउट क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्लास जब जाओगे आपको सेम ये रिपीट करना है नेक्स्ट क्लास पे भी, कि आपको राइट डाउन करना है जो भी आपके टीचर बोले। आपका सारा फोकस उनके टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ जो भी बच्चे आपको कर रहे हैं। आपको रिपीट ये हर क्लास में करते जाना है। अब आप लंच के टाइम पे आ गए हो, ठीक है, आप लंच करते हो तो आपने लंच फिनिश कर लिया, जो भी आप घर से पैक करा के लाए थे आपने लंच कर लिया स्कूल में। उसके बाद आपका जो भी लंच टाइम होता है वो 30 मिनट या 45 मिनट का होता है। उसमें आपको सिर्फ इंजॉय करना है। आप पकड़म पकड़ाई खेलना चाहते हैं, आप खो खो खेल रहे हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, या आप कुछ भी खेलना चाहते हैं, उछल कूद कुछ भी करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव इंजॉय। आपको सिर्फ इंजॉय करना है उस 30 या 45 मिनट के लंच ब्रेक में, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाए। क्योंकि आपने सारी क्लास में ये फोकस दिया है तो आपको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो आपको सारा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सारा एंजॉय करना है 30 मिनट्स में या 45 जितने भी मिनट का आपका लंच ब्रेक है। जब आप इंजॉय कर लेते हो आपके पास 1-2 पीरियड उसके बाद लगते हैं, या आप कॉलेज में हो तो 1-2 क्लास आपके बची होंगी। सेम आपको रिपीट करना है, फोकस एंड स्टडी, फोकस एंड स्टडी। एंड कोई डाउट हो अपने टीचर से डाउट क्लियर करना है क्लास के अंदर। 2 बज जाते हैं या 3 बजे आपकी स्कूल या कॉलेज ख़त्म होता है तो आप पैदल चल के जाते हो अपने घर। अपने घर पहुंचने में आपको 15 मिनट लगते हैं, और आप स्कूल बस से जाते हो या फिर बस से ट्रैवल करते हो तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। आप घर पहुंचते हो, आप घर पहुंचे, मान लेते हैं 4 बज गए, तो आपको हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, और आपको रिलैक्स जो भी आप कंफर्टेबल अपने घर में कपड़े पहनते हो वो आपको वेयर कर लेने हैं। हाफ एन आवर के लिए आपको रेस्ट करना है। रेस्ट कर लिया, आपकी बॉडी रिलैक्स है, अब माइंड रिलैक्स है। उस दिन जो भी क्लास में या स्कूल या कॉलेज में जो भी हुआ है वर्क, आपको वो सारा रिपीट फोकस के साथ, ध्यान से सुन लो, फोकस के साथ आपको वो पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, और आपको वो रिपीट अपने माइंड में रिकॉल करना है कि मैंने ये आज करा है। आप वो 1 आवर में भी कर सकते हो अगर थोड़ा काम है,
ज़्यादा काम है 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेने, आपको सिर्फ वो रिपीट करना है ताकि आपके दिमाग में वो चला जाए। आपने ये करा, 2.5 घंटे के बाद या 2 घंटे मान लेते आपने वो पढ़ लिया, 2 घंटे के बाद आप साइड में रख दो। साइड में रख के आप खेलने चले जाओ। खेलने चले गए आप 8 बजे तक, आप मस्त खेल के आओ, प्रॉपर खेल के आओ। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, प्ले ग्राउंड में खेलते हो, जो भी ग्राउंड में आप चीज़ खेलते हो वो करके आओ, मस्त इंजॉय करके आओ। 8 बजे तक आप आए, आपने डिनर किया। आप अगर आपका मन और हो रहा है तो आप 1 घंटा और पढ़ लो। वही सेम जो भी आपके डाउट्स थे मैथ्स के, साइंस के, वो सेम आप उनको एक बार ध्यान से देख लो और उन डाउट्स को क्लियर कर लो। प्रैक्टिकल करके आप कर लो 1 घंटा उनको ध्यान से। आपने वो किया, आप मस्त सो जाओ, रिलैक्स करो। सेम आपको यही पर डे रिपीट करना है, सेम आपको यही पर डे रिपीट करना है। पैटर्न, ये प्रोसेस आपको सेम फॉलो करते जाना है हर क्लास में, हर डे। आपकी बॉडी पे इतना लोड भी नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम के टाइम की तरफ आओगे, जब आप ध्यान से देखना कि आपके माइंड में जो भी आपने पर डे पढ़ा था वो सारा याद होगा, वो सारे डाउट्स आपको याद होंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी एकदम, क्योंकि वो आपने डेली पढ़ा है और वो आपको डेली का याद होगा। जब आप रिवीजन करने वक्त बैठोगे एग्ज़ाम के, जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे बैठोगे, वो सब चीज़ें आपको याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी, क्योंकि आपने सारा अटेंशन, आपने सारा फोकस अपने नोटबुक्स, आपकी स्टडी में दिया था तब, तो वो आपको एग्ज़ाम्स में रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। 70 से 90% बी ग्रेड से A+ ग्रेड तक आप पहुंच जाओगे। 50% से 90% की तरफ आप बढ़ जाओगे। इसको अगर आप हर साल, हर डेली, हर दिन आप अगर फॉलो करते रहोगे तो बिना सोचे इसको फॉलो करो, मुझे बताना। मैं हूँ रे, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट हीरो विल बी यू।